खुदाम की इस पाक हज़री में आपको वेलकम और खुशामदीद करता हूँ। खुदाम की शुक्र जारी उसके बड़ी फजल के लिए बड़ी बरकत में बड़ी खुशियां भरी हुई ईद हम मनाएंगे। ऐसी है ना, ये खुशियां भी भरी हुई ईद मनाएंगे, बड़ी बड़ी बरकत वाली ईद मनाएंगे। तो खुदा की शुक्र जारी जो खुदा मुझे और आपको अपनी हज़री में लेके आया। आमीन। आमीन। हम सब मिलकर खुदा को थैंक्स कहते हैं जो काबिल मुतलक है और जो जलाल से भरा हुआ खुदा हमारे बीच में मौजूद है। अजब बरकत सारी हमें यीशु जो अपनी हज़ूरी में ले गया तो बरकतों के लिए ले गया है। आइए कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस लूका का इंजीली बयान उसका 8वां बाब और उसकी 4थी आयत से मैं पढ़ूंगा 8वीं आयत तक। फिर जब बड़ी भीड़ जमा हुई और हर शहर के लोग उसके पास चले आते थे, उसने तमसील में कहा कि एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रोना गया और हवा के परिंदों में से चुग लिया और कुछ चट्टान पर गिरा और ऊपर सूख गया इसलिए कि उसको तनी ना पहुंची और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने पुकारा जिसने सुनने के कान को सुन ले। सब बोले आमीन। दूसरी इसी बात की जो तिलावत है 11वीं आयत से 15वीं आयत तक सुनेंगे। वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। राह के किनारे के वो हैं जिन्होंने सुना पर अब फिर इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है। ऐसा ना हो कि ईमान लाकर नजात पाए। और चट्टान पर के वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं लेकिन जड़ नहीं पकड़ते, जड़ नहीं लगते, मगर कुछ अर्सा तक ईमान रखकर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। और जो झाड़ियों में पड़ा उससे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने सुना लेकिन होते होते इस जिंदगी की फिक्रों और दौलत और ऐशो-इशरत में फंस जाते हैं और उनका फल पकता नहीं। मगर अच्छी जमीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते और सब्र से फल लाते हैं। सब हाथों को उठाकर ऊंची आवाज में बोलो आमीन। याद रखना खुदावन ने आपको अपनी हजूरी में इसलिए लाया तो आपसे बात करें। एक वक्त था खुदा बागी अदन में आकर बाबे आदम और बेबे हवा निकाल करता था। आज वो अपने कलाम को अपने खादमों के मुंह में रख के अपनी हजूरी में बुलाकर आपसे बात करता है। इसलिए जो कुछ खुदा आपसे बात करे उसको इस दावत से अपने दिल में रखे ताकि वो जो आपके दिल में आज कलाम का बीज बोया जाए उस 100 गुना फल लाए। आमीन। खुदावंद ने अपने कलाम के बारे में बड़ा जोर दिया है। कदैश की किताब से लेके मुकाशा की किताब की आखिरी आयत तक बड़ा इस बात पे जोर दिया है कि जो कुछ मेरा कलाम है वो इज्जत के लायक है, सब नामों से ज्यादा तज़ीम के लायक है। तो लाजमी है कि इंसान की जो जिंदगी है उस कलाम के साथ
कलाम के साथ क्या है? जुड़ी हुई है। अब जो मैंने तिलावत आपके सामने की है, शायद आपने बहुत पहले दफा ये कलाम सुना हो, पर आज मैं आपको सच कह रहा हूं, खुदावंद आपसे फिर आपको याद दहानी कराना चाह रहा है कि मैं आपसे बात करता हूं। पर वो जो 3 लोग फल नहीं लाए, मेरे कागजात से जीसस कहे, तो जो फल लाते हैं वो कौन लोग हैं जो फल लाते हैं? इस बात पे ध्यान देना। फल डालोगे तो खुदा बाप के नाम को जलाल मिलेगा। आप फल लाओगे तो यूहन्ना के जिन 14वें बाब में 15वें बाब में ये सब कुछ लिखा हुआ है। फल लाओगे तो क्या होगा? खुदा बाप के नाम को क्या मिलेगा? जलाल। फल नहीं लाओगे तो काटे जाओगे, आग में डाले जाओगे। इसका मतलब जो फल नहीं इंसान लाता वो खुदावंद उसको से ये कह रहा है कि तू मेरे कागजों में फेल है। आप कितने यहां पर मौजूद हो, खुदावंद की शुक्र जारी। कलाम होता क्या है? ध्यान से समझना। कलाम वो चीज जो खुदा आपको करने को कहे कि ये कर। कलाम वो चीज जो खुदावंद आपको करने को कहे कि ये कर। अगर तो वो कर लिया और सबक से फल लाने का इंतजार किया तो 100 गुना फल है। कितना फल है? 100 गुना। तो अगर ना किया तो वो 3 बीजों की तरह जो रात के किनारे गिरा, जो पथरीली जमीन पर गिरा, जो झाड़ियों में गिरा, कलाम तो उनमें आया पर असर नहीं किया। सब कुछ समझ आ रही है? फर्क करो, जीसस आपसे बात करता है तो किस तरीके से बात करेगा? या तो खुदावंद आपके दिल में रहत उसके लिए बात करेगा, या जब आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते हो तो वो उसके लिए बात करेगा। तीसरा, या वो अपने खातून के जरिए आपसे बात करेगा। अब आपको ये जानना है कि मैं अपनी जिंदगी के साथ सिंसियर हूं या नहीं, मुखलस हूं या नहीं, खुदा के साथ मुखलस हूं कि नहीं। सोचो, ये जमीन पर खुदा ने अपने सिस्टम बनाए हैं। चर्च, खातम, रसूल, उस्ताद, मुबश्शिर, नबी, उसने बनाए कि नहीं? जमीन पर कलीसिया को कंट्रोल करने के लिए, कलीसिया के अंदर बर्फ पिलाने के लिए। ऐसा है कि नहीं? एक में जब हम खत का मुताला करते हैं, ध्यान से समझो। पहली बात, क्या ही लापरवाही है कि सुबह 8 बजे चर्च लगे और ऐसी सवाल चाहिए। ये लापरवाही नहीं कि खुदा अपने खातन के लिए कह रहे हैं कि सुबह 8 बजे चर्च है। कितने बजे? 8 बजे। नहीं, सारे बोलो, कितने बजे? 8 बजे। एक्चुअली पे सवाल पहुंचिए फिर ये सही है? इसका मतलब ध्यान से समझो, इसका मतलब ये है कि आप किसी जॉब पर जाते हो, टाइम वहां का 7 बजे गए और जब आप 7:05 में पहुंचे हो ना तो आपकी गलती बहुत होती है। आपकी जो वहां पर अभी वो जो हाजिरी वाले सिस्टम है, कंप्यूटराइज है, 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं जाता। जो थंब सिस्टम है या कार्ड सिस्टम है या चेहरे के साथ वो आगे जाते हैं, वो कंप्यूटर को बता देती है, उस
अटेंडेंस दिखाने वाले को कि ये शख्स इतने बजे आया है, सही है कि नहीं? तो जॉब करती है, पर वो उस अटेंडेंस जो लगाता है वो अपने बॉस को हाजिरी देता है कि ये जो आया ना शख्स है, इसने मैं अटेंडेंस वाला रह चुका हूं ऑफिस में, मुझे पूरे मंथ के मिनट के हिसाब से बताना होता था कि इतना बंदा लेता है, इतने मिनट इतने सेकंड, तो हमारे उसको बोलता था सैलरी काट होगी। ये मुझे अब सोचो हर रोज कौन सा चीज साहब को कह रहे क्या कर लेते हो, हर रोज कह रहे, हर रोज अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती हो, बच्चों के लिए खाना, जॉब पर जो जा रहे हैं वहां पर टाइम से, जो आपके जॉब का टाइम है आप जाते हो कि नहीं? हम एक जगह जॉब वाले नहीं जाते कि नहीं? रौला पाया हटा कटी आने वाली है, यहाँ पे जल्दी जल्दी चलो, मेरी जरूरत हो गया। ये इंसान की खतरनाक बात, इसका मतलब आप कलाम सुन रहे हैं पर आप वो लोग हैं जो या तो रात के किनारे बीज है या झाड़ियों के नीचे बीज है, तो यहाँ पत्थरीली जमीन पर बीज है। अब आपको ये फैसला करना कि मैं कैसा बीज हूं। अगर ये तीनों बीज आपकी ऐसी जमीन है तो आप जीसस से कुछ भी नहीं सकते। आपको वो बात कर रहा हूं जो बिल्कुल क्लियर और सच है। खड़े के बोलो हालेलुया। टीचर ने तालिबे इल्मों को पढ़ा है, उन्होंने चंगा लगे तो हमें ना लगे, ऐसे कि नहीं? वो जो तालिबे इल्म ध्यान से अपने टीचर की बात को फॉलो करते हैं वो पास होते हैं, अच्छे नंबरों से पास होते हैं। कि यदि आई का इनकार करते हैं, माँ पे भी दलील करते हैं कि आप इसलिए होंगे, पढ़ना कि नहीं? हाँ, आज जो खुदा ने आपके लिए कलाम दिया है वो ये है कि जो कुछ खुदा का खादम पुराने दिन में नबी थे, वो खुदा की हजूरी में जाते और खुदा की कौम के लिए उनको कलाम देता कि मेरी कौम से ये बात कर, मेरी उम्मत से ये बात कर। आज उसने रसूल, अंबिया, नबी, मुबश्शिर, उस्ताद रखे हुए हैं कि मेरी कलीसिया से बात हो। समझ आ रही है कि नहीं? खड़े के बोलो हालेलुया। नहीं आज की हो गया, खड़े के बोलो हालेलुया। हालेलुया, आमीन। अब सोचो खुदावन ने बीच ये तमसील समझाई, मैं अब इसको तमसील समझाने वाले में आता हूं। वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है, बीज खुदा का कलाम है जो खुदा के मुंह से निकला हुआ है, खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि राह के किनारे वो है कि जो जिन्होंने कलाम सुना, जिन्होंने कलाम कि आए कई कर सके कलाम सुनिया। अभी आप सारे कलाम सुन रहे हो ना, अब मुझे नहीं पता आप कितने लोग का मन शुक्र करोगे। अगर तो आपने कलाम सुने तो आपके दिल में बैठा नहीं है। शैतान को आप इजाजत दे रहे तो जो कुछ कलाम बोया गया है उसे आप पजे चढ़ा के ले जाए। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है और शैतान नहीं तो बराबर है कि कलाम ही हम लोग खींचते जाते इतने के लिए है। पादरी आपने तो कह रहे कलाम खुद बोल रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने
कलाम सुना, पर इब्लीस आया और उनके दिलों से कलाम छीन के ले गया। इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनो। इसका मतलब यह है कि आपको जो कुछ कहा गया आपने नहीं किया। आपको जो कुछ कहा गया आपने किया नहीं। जब किया नहीं तो इसका मतलब कि कलाम आपके दिल में बैठा नहीं। और ये इसका जो खुदावंद आगे बात कर रहे हैं कि अगर ये कलाम बैठ जाता तो शैतान को पता था ये अपने हर मसले से आजाद हो जाएगा। ऐसा ना हो कि ईमान लाकर निजात पाए। जो कलाम सुनाया जाता है वो सुने और उस कलाम पर ईमान लाए, और इसलिए ईमान लाए कि उस पर अमल किया जाए, और फिर वो जो भी उसकी लाइफ की प्रॉब्लम है उससे वो निजात पाए या छुटकारा पाए। आपके छुटकारे का जो तल्लक है, आपकी निजात का जो तल्लक है, वो खुदा के कलाम के साथ पवित्र है, जुड़ा हुआ है। समझ आ गया? या फिर आई करके कि खतरनाक हालात से रहोगे कि आज जो कुछ खुदा आपको कहता है उसके लिए तैयार हो जाओगे कि नहीं शैतान के लिए ऐसी की तैसी तो मेरे दिल से गुलामी छीन नहीं सकता। ये किलो पता लगता दसो नहीं, किलो पता लगता कि शैतान का दिल से गुलाम नहीं छीन सकता। सोनिया इंसान है दसो, अच्छा कोई गम नहीं पता महंगा। याद रखना, फर्क करो, जैसे स्कूल में जाते हो या किसी पार्टी पे जाते हो या किसी जॉब पर जाते हो, तैयार हम नहीं हो गए, जब मुंह तो होके आएगा, किसी ने कपड़े भी पाए गए, ऐसे करेंगे नहीं, तैयार हो गया कि नहीं? किसी पार्टी में जाना तैयार हो गए जाते कि नहीं? शादी की पार्टी हो, लेने की पार्टी हो, नहीं का फंक्शन है, लेगा फ्राक लाके तुम खाना के सब काम चाहिए कि वो और फिर क्या होने से करना रखा चल हाँ चलो मेरे वगैरह पर आते चले गए उस वाले सूटा के सारा दूसरा कर लेंगे, पर हर बीबी का हर फंक्शन का लाड़ा सूट होता है, होता है कि नहीं? मैं तो सोच सही हाँ होता है ना, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। अब सोचो आपको पता है कि मैंने खुदा की हज़ूरी में जाना और खुदा ने कलाम करना है, तो फिर आप तैयारी करके ना आए तो उस बंदे को बड़ा बेवकूफ, जो पार्टी तो बड़ी बेवकूफ कोई नहीं। पता है कि खुदा ने मेरे नाल की करनी है, गाल करनी है, तो मैं अपनी की करा और तैयारी की है। तैयारी ये है कि आप अपने घुटनों के बल होके सुबह सुबह उठकर हर उस शैतान की ताकत को डांटे जो आपके दिल के खिलाफ है, जहां पर खुदा ने कलाम आपके लिए बोले हैं। पर संडे का दिन है, थाए कौन वो शैतान काम किया, वही यीशु ने दान तकलीफ में दिए काम देता है कि जो वो भी हज़ूरी की जाना तो नहीं आपके भाई सही नहीं, लेकिन यार समझ आ रही है रात किनारे होने के सोमने के हैं नहीं, पर अमल नहीं करते और बड़ी खतरनाक हालत चलेंगे, बड़ी खतरनाक हालत। इसलिए अगर तो आप चाहते हैं कि आप उस लेवल पर जाएं जो आप खुदा से लेना चाहते हैं, जो आप खुदा से क्या करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आपको बड़ा सिंसियर और मुखलिस होना पड़ेगा। अच्छा कह रहे हैं, आपको बड़ा मुखलिस खुदा के साथ होना पड़ेगा। आमीन। दूसरा जो यहाँ पर बताया
से कबूल कर लेते हैं, खुदा के कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन जब नहीं करते मगर कुछ अर्सा तक ईमान रखकर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। ध्यान का काम सुनिए, ये वो लोग हैं कि सारा साल किताबां पढ़निया, सारा साल ते जो पेपर का टाइम ना तो पेपर दे देना, सारा साल किताबां पढ़निया कि जो पेपर का टाइम आया उदो पेपर सारा साल पढ़ने का फायदा होया। अगर पेपर नहीं दिखे तो मतलब किसी सारा साल अपना की कर देता है जाया। सही कह रहा हूं गलत कह रहा है? मेहरबानी बहन मेहरबानी। तो खुदावन ये कह रहे हैं कि जब आप कलाम सुनो, आप खुशी से कलाम सुनते हो, ईमान भी रखते हो, पर उसके बाद फिर आजमाइश होती है। उसके बाद क्या होती है? आजमाइश यानी एक एग्जाम, पर्चा इम्तिहान वो होते हैं। और जब आजमाइश आती है तो उसमें जब आप कायम रहते हो तो इसका मतलब कि फिर आप पथरीली जमीन में गिरे हुए वो आपका बीज नहीं है, बल्कि आपका सही जमीन पर गिरा हुआ बीज है। समझ आ रही है क्या कह रहा हूं? जब आजमाइश आती है तो आजमाइश आपको तकलीफ देती है, आपको दुख मिलता है और आपको खुदा के कलाम से रोका जाता है। अब फिर आप होते हैं कि आप उस आजमाइश पर घर आते हैं या वहां फंस जाते हैं और भारत नहीं जाते। ये आजमाइश है, ध्यान से सुने। जो कुछ खुदा को कहता है ये गुनाह ना कर, ये गुनाह ना कर, और आपकी जो बॉडी है, आपका जो दिल है, वो कहता है इसके बगैर मैं रह नहीं सकता। अगर आपका दिल आपको कह रहा है कि ऐसा करो, तो खुदा का कलाम आपको कह रहा है कि ऐसा ना करो। अब आपको पता है कि मैंने इस एग्जाम पर कैसे इसको हल करना है, खुदा के कलाम के साथ जुड़ के या शैतान की बात को मान के। तो ये लाजमी है जब आजमाइश आए, कौड़ा कोटो सो का तकलीफ का पड़ जाओ, 100 गुना फल ले आओगे। 100 किसे कह रहा है कि हो नहीं सकता जरा ईमानदार है आजमाइश ना आए, सवाल नहीं पैदा होता कि आजमाइश 100% जी ओ भाਵੇਂ सक्का भरा क्यों ना होए, सक्की भैन क्यों ना होए, सक्की धी क्यों ना होए, सक्का पुत्र क्यों ना होए, तानू कलाम को उल्ट पुल्ट करने की तानू मजबूत करेगा कि ऐसा हमारे लिए है। मैं आपको सच कह रहा हूं। फिर वहां पर आपने जब आप रिश्तेदार को देखते हो तो कलाम को पीछे कर देते हो। जब कलाम आपकी आंखों के सामने होगा जो दिल में फंस गया है, तो फिर रिश्ता चुना कीमती कौन किसी खुदा के कलाम को बदल जाता होगा। सोच समझ लो जिसे मैं चीज कह रहा था उतना तो करना पैना है। तो तुझे अगे बात सकते हो बकाया खुदा के कलाम को अमल करने के बगैर तुझे अगे बात नहीं सकते। खड़े की बोलो हालेलुया। क्यों नहीं है? और जब जाहिलों में पढ़ा उससे वो लोग मुराद है जिन्होंने सुना लेकिन होते होते जिंदगी की फिक्रों और दौलत और एक्शन में फंस जाते हैं और उनका फल पकता हाय 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 आखिरी स्टेज पे आके रह जाते हैं। मंजिल भी आखिरी सीढ़ी पे पहुंच के तो छाल मार के मार जाते हैं। बड़ी खतरनाक सिचुएशन है।
पहले दिन जो रात के किनारे हो गया ठीक हो गई। दूसरा हो गया पंथ रिलीज में सुनिया को जो नहीं कम बढ़िया थे। पर ये जो ये तीसरी जो स्टेज है ना, बड़ी खतरनाक स्टेज है कि उस लेवल पे पहुंच जाना, मंजिल की आखिरी सीट पर पहुंच जाना, जिसे फल भी लाग चुके हैं, दरख्त भी बड़ा हो चुके हैं, पर हम वक्त है भारत वक्त वक्त की भारत इनका ध्यान न सुनिए। ईमानदार बहनों भाइयों ध्यान न सुनिए, नहीं ईमानदार तो बन जाओ ईमानदार। ये किन चीजों से प्रॉब्लम है जो झाड़ियों के नीचे बीज बोया गया। जो झाड़ी में पड़ा उससे वो लोग मराद हैं जिन्होंने सुना, लेकिन होते होते जिन्होंने सुना होते होते बढ़ा, होते होते क्या हुआ, बड़ा दरख्त बड़ा पौधा बन गया, उसके अंदर कलियां लगी, फूल लगे, फल भी लग गया। पर जब फल लग गया उनकी आपकी जिंदगी में फिक्रा में, जिंदगी की जो क्या है फिक्रे, जिंदगी की फिक्रे और दौलत और ऐश्वर्य, ओए ओए ओए, जिंदगी की फिक्रों और दौलत और ऐश्वर्य में फंस जाते हैं और उनका फल पक्का। हाय 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 हाय, सबों को करने के बाद फिर ईमानदार बनने के बावजूद लोगों ने नजर दे क्या किया, ईमानदार ईमानदार बनने के बावजूद फिर हो जाता है इंसान। जब ये तीन चीजें उसकी लाइफ में आती है, पहला जिंदगी की फिक्र, तीसरा दौलत और दूसरा दौलत, तीसरा ऐश्वर्य। हाय हाय हाय, बड़ा दुख लगता है ऐसी सिचुएशन को देखकर। इतनी मेहनत के बावजूद फल ना पके, क्या कितना खतरनाक ये क्राइम है। इसलिए याद रखो, जैसे जैसे आपने बढ़ना है, कोई भी जिंदगी की फिक्र आपको फंसा ना सके, कोई भी जिंदगी की फिक्र आपको फंसा ना सके। सच कह रहा है कि तो बचा ना सके कि जो किसी खुदा की हजूरी में आओगे या जो कुछ खुदा अपने खादिम ने देंगे ताकि गल करेंगे ऐ कुछ करना है जो नहीं करते, कहने का मतलब तुम इस करके नहीं करते कि जिंदगी में हम कितना करते हैं कि नहीं। तो जो कुछ खुदा का रूह काटना गल कर रहे हैं वो करने क्या नहीं। समझ आ रही है विक्राम जी? सारे दूसरा दौलत, मैं आपको सच कह रहा हूं, ये दौलत अच्छी भी बहुत है और खतरनाक भी बहुत है। ये दौलत है ना, दौलत का जो नशा है बड़ा खतरनाक नशा है। जब ये दौलत जो है ना, कब हमें फंसाती है, ध्यान से समझिए, और बड़ी खास बात है, गला सारी खुदारियां बड़ियां खास है। दौलत जो तक फंसाती है, जो ही दौलत ही मनना शुरू कर रहे हैं। जो खुदा ने हमें दौलत देते हैं ना, दौलत हमें कंट्रोल ना करे। हाँ, दौलत हमें कंट्रोल ना करे, बल्कि दौलत को आप कंट्रोल करें। दौलत इतनी खतरनाक बन जाती है जब खुदा के खिलाफ चलना
करना शुरू करती है। उदों बेहतर ही गरीब सा वो बंदा गरीब रहने के बेहतर है जिन्हें अमीर होके चर्च के सूटे लाने ने, शराब के सूटे लाने ने, चस्के लाने ने, गलत कार्यों में पै जाने। उसको बेहतर है तो खुदा रहे तो कोई को नशा लाने की चीज ना होती, गुनाह करने वास्ते कोई को पैसे ना हो। इसको बेहतर है तो खुदा रहे आसमान में बारिश दाखिल हो जाए। दौलतमंद बन के अगर गुनाह नाल दौलत ले जाती है, कि दौलत तक गुनाह वाले पासे ले जाती है, तो बड़ी खतरनाक है चीज कि तब उस चीज को पीछे कर देती है जिसके वास्ते इसी बुलाई गई वो हमेशा की जिंदगी है। आमीन। समझ आ गया खुदा का नाम? ये दौलत आपको बड़ी आसानी से भुला देती है, आपको झूठ बोलने पर मजबूर कर देती है। दौलत का इतना गलत नशा है कि बिजनेस करने हो तो स्वादला लगेगा। और कोई गल नहीं जी, बिजनेस के विच हुंदा ही है, इंज नहीं हुंदा, झूठ है सारा। और जिन्हें की बिजनेस के विच हल्की नीति करनी मेरे बिल्कुल गलत है। आपको बिजनेस छोड़ दे जिसमें आपको हर रोज गुनाह में मरना पड़ता है। आपको सच कह रहा हूं, ये जो दौलत है बड़ी खतरनाक है जब ये खुदा की इस्तेमाल नहीं होती। जब खुदा की इस्तेमाल होती है तो यही आपकी बरकत का सबब बनती है। आमीन। आमीन। किन्हें समझ आ गया? तीसरा, एसोसिएशन में फंस जाते हैं। अब ये एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन ये है, अब ध्यान ना मेरी बात सुनियो, मनोगे तो चंगी गल नहीं तो भाई वक्त में चली गया। हाँ, आखिर दिन यीशु ने आ जाना कि जिन्ना मनिया ने उन्हें गल्लां ओदे नाम बड़े टौर के नाल होंगे ते जिन्ना मनिया नहीं फरिश्तियां को नाले टिक्का खाएंगे ते सामने अग होएगी तो उते चढ़ाएंगे। बस गल खत्म। तो फिर अब्दुल बाप छाड़ते रहेंगे, फिर दोबारा चर्च नहीं लगना, दोबारा पादरियों ने तुहानू कलाम नहीं सुना। ये ऐसी चीज है जो आपको लगती ऐसी है कि ये बड़ी मजे की चीज है। मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूं कि आपके घर में शादी है, सबके भरा की कुड़ी, हाँ जाओ जाना है, सारी गल है, ऐसे कि नहीं जाओ जरूर, पर उस पार्टी का रंग तुसा नहीं काटना। नाराज हो जाए बाद मना लियो, भाभी नाराज हो जाए बाद मना लियो, पर जिस रोज तुहाडा सत्संग चले टिका ना उधर शैतान ने इन्नी को कुछ चार देनी है, दोबारा उस सत्संग में आने वास्ते फिर तुहानू प्रॉब्लम होएगी। अगर बाकी तुसी रूहानी लोग ना कि यह गल ध्यान नाल समझो, उदों सारे फंक्शन बड़े अच्छे लगते हैं, डीजे सब कुछ बड़े अच्छे लगते हैं, पर जिन्हें रूहानी शख्स है जिन्हें दिल दे विच वाकई खुदा दा कलाम है वो इन्हां चीज़ां नूं कट देगा। अगर तुसीं इत्थे ओ लोग बैठे हो राह दे किनारे वाले ते यीशु दे कागज़ां च फेल हो, अगर चट्टान ने गिरे हुए बीज फिर भी फेल, ते जे अगर एक्चुअली ईश्वर दे विच दौलत दे विच दुनिया दी फिकरां दे विच ते फिर भी फेल। फेलियर जो है बड़ी खतरनाक स्प्रेड है। हर बात सही फेल, इसका मतलब कि किसी न किसी बड़ी भारी गलती हुई है जिसका मुआवजा सानू भुगतना पैंदा है। पक्की गल अपने दिल च उठा लियो कि चर्च ना के किसी बाबे का दरबार है,
बेइज्जती वाला सिस्टम है कि हम फूक मरवानी है पार्टी तो काम सही हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल अपने ज़हन से काट दो, ऐसा कुछ नहीं है कि बाबे को फूक मरवानी है तो काम सही है ना। 1% भी अपने ज़हन से काट दो। अगर उन्हें दिखता है तो वापस ले भी सकता है। अगर ताकि दुआ करना किसी ने शुभा मिल गई है या पार्टी के दुआ करना किसी का भला हो गया है, अगर वो अच्छे जमीन वो नहीं बना तो वो एक शुभा उसके पास नहीं देगी। फिर किसी कानून आके गिला करोगे वो कुड़ी ने दुआ कराई तो ठीक है, फिर उसे हो गया। खतरनाक है, बिल्कुल आपको सच कहना जो कुछ कह रहे आपको खुद जो है जोर लगाना है बात सुनने के लिए। फिर ना गला हम बात के जो है दसों बहनों भाइयों करोगे कि साढ़े दिल की जड़ी खेल सुनी केंद्र बड़े हो गला करेंगे। ये तीन हाल के जो ज़मीन के बड़ी खतरनाक है। और जो खुदावन चाह रहे ना 15 है मगर अच्छी ज़मीन के वो है, अच्छी ज़मीन के और क्या नस्ल है ते आज पक्का इरादा कर लेना कि हम ये करने सानू जो कोई मर्जी होके हाँ यसु की गल मननी है। मगर अच्छी ज़मीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते और सब्र से फल लाते हैं। एक बंदा बन सकता है, एक जो जख्खे ज़मीन बन सकती है। करा में करना साहिब करना करा पड़ता है क्या नस्ल है हालेलुया। याद रखो फौजी जितना मर्जी चंगा क्यों नहीं, जो फौजी होता है ना वो जितना मर्जी अच्छा क्यों ना होए वो जंग जीतेगा नो। जब तक वो जंग लड़ेगा नहीं जंग जीतेगा नहीं। ऐसे नहीं कोई है ऐसे कोई पुलिस वाला फौजी तो है, कोई ऐसे डिपार्टमेंट है भाई किसी का है सही कह रहा कि जब तक अगर वो दुश्मन के फायर नहीं करेगा दुश्मन उसके फायर कर देगा तो जो वो मार गया जंग हार गया। ऐसे कि नहीं तुसी जिन्ने मर्जी अपने आप को चंगे समझो होवोगे पर अगर जंग ना लड़ी तो दुश्मन ने मार जाना। समझ आ रही है क्या कह रहे? अगर जंग ना लड़ी तो काम खराब हो जाए। समझ आ रही कि नहीं? साड़ी शरीरी आवाज ही नहीं बढ़ती होए ऐसी कलाम जिन्हें मर्जी जनाब तक लेना पानी स्नान हो साथ बड़े सोने वास्ते हो। पर अगर याद रखियो फौज डिपार्टमेंट के अंदर मेरा कुक भी है ना वो भी ट्रेनिंग दी जाती है फैसला नहीं तो याद के है कि बंदा हाँ ऐसा है। सफाई वाले को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि वक्त बड़ा तो बाहर को भी ना है। तो कई बार मैंने सुना है कि जब जंग का माहौल बनता है तो जब तैयार पहुंची नहीं होता तो जाकर मेरे करा चुका है वो ये पता नहीं जाता हाँ ये तो आपको तैयार हो गया ना हाँ जाकर में तैयार हो जाए। क्या ना सुनो क्या ना ये एक जिंदगी में खुदावंद मुझसे आपसे बात करता है किसी जिंदगी मर्जी चंगी हो पर काम चंद लड़नी पड़ेगी। और बाइबल का शेर बताने में जब दो और उसके लोग जब लड़ते तो बोला करते थे आओ हम अपनी कौम के लिए खुदा के लिए क्या करें जंग लड़े अपने लोगों के लिए और अपनी कौम के लिए और अपने खुदा के लिए क्या लड़े सारे वो तो हालेलुया। अब ये जंग
खेत बने। इसका मतलब जो कुछ शैतान सारी जमीन के कैंकरा झाड़ियां ले जाओ ऐसे राह के किनारे को बनाते हैं, उस चीजों को दूर करने के लिए हमें क्या करना है ताकि ना के दिल जिला राह के किनारे वाला खेत बने, ना झाड़ियां का खेत बने, तो ना पथरीली जमीन का खेत बने। खेत तेरा बने जिला खेत खेत वो कैसे बन सकता है? अगर तो तुम करोगे ये करना पैना है। लेकिन किसी ने काम छड़ाना नहीं चाहिए। जितना मुसीबत जो पे हो वो चक्की से पिसते रहोगे। तो सब आप अपनी जंग लड़नी है। आमीन। बड़े के पौधे के मुंह ना पता लोग की कर पासों में तो हमारी हाथ रखियो हाथ जो उनके पास के वास्ते तो मैं करने नहीं रहते तो तुम ऐसे से खूब है कि बाकी तेरे वास्ते की करे ठीक है। बड़े पौधे के मुंह ना कल एक 2 महीने बाद पहले एक बंदे ने दुआ कराई नौजवान से मेरी तरह और दिल की जी प्रॉब्लम सी बड़ी खतरनाक दिल पे से प्रेयर की ठीक हो गया। 2 महीने बाद काम मिलेगा शामी तो स्टेज पे प्रेयर कर रहे थे वो भी आपकी सारे बीच के आप दे रहे हैं सर अजय सर भाई मेरे भाई खड़ा हो गया कहने की गलती हो गई है। मैं क्या खुदा खैर करे राहत उसका नाम है। मैं क्या हुआ कभी यार मैं पेट चला गया हम फिर उसी काम से फंस गया कि मैं खिला आपको प्रेयर करने ही अपने आप में हौसला कहने के लिए मेरे दिल में रहा काम क्या है कि मैं ताकि गली मिलना इस प्रॉब्लम को छुप जाना प्रॉब्लम तो अपने खुदा ने काम देना तो छुपना है खुदा ने लेकिन काम करने की तो छुपना है कि ऐसी चीज़ नहीं क्यों कहा कि अगर करते कहीं लगन है अंखार में तुम्हें मैंने गले में लिया याद रखो मैं आपको जो कुछ क्या विश्वास कर देखो दुनिया के अंदर हर चीज आप करने के लिए तैयार हैं जो आपको फायदेमंद लगती है ऐसे कि नहीं जो आपको क्या लगती है आपको करने के लिए तैयार होती है। पानी बाहर के मुल्क क्यों ना जाना पे पानी दूसरे शहर क्यों ना जाना पे पानी नौकरी क्यों ना करनी पे बच्चियां पढ़ाना पे कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है ना उसके लिए आप रात दिन मेहनत करते हो। भाई ध्यान ना सुनो भाई वो करते हैं कि नहीं ऐसे हाँ करने हैं कि नहीं करने हैं। अब सुनो मैं 3-4 बातें करूंगा इसको ध्यान से समझना। ये वो चीज है जो आपकी दिल की धरती को लकीर बना देगी। दिल की धरती को क्या बना देगी लकीर। 8 घंटे नौकरी करने वास्ते टाइम काट दिया मैंने किसी रिश्तेदार में मिलना हो टाइम काट दिया मैंने तो ये शुद्ध काम करने वास्ते टाइम करना पड़ेगा स्पेशल टाइम करना पड़ेगा। आपने ये अपने दिलों में लिख लो हाथ में जितना भी आप रोजा रख सकते हैं इसमें कोई इतनी बड़ी लिमिट नहीं है कि आप 24 घंटे के रखिए आप 12 घंटे के रखिए आप 6 घंटे का रखिए पर हर जुमे दोनों कलीसियाएं रोजा रखिए। जितना आप रख सकते हैं एक टाइम का खाना छोड़ दें और रोजा रखकर आपने यही बात करनी है खुदा जो कुछ मुझे बरकत देती है ना मेरा शुक्र उधर कोई असर नहीं करनी ऐ करते कुछ नहीं करना सिर्फ क्या बोलना है जितनी तूने सारे बागे में बरकत दिया है मनु दिया मेरे घर में दिया है बागे के घर में दिया जो कलीसिया में दिया है तेरे दिया शुक्र समझ आ रही है ऐ करना है नंबर 1। दूसरी बात आपको जो मेरी बहनें
थी इस इलाका के अंदर। वो सुबह सवेरे काम करके अपने घर का काम क्लोजिंग में लाके 12 से 1 अगर इस इलाके के हैं चर्च में आए, अगर भाई भी फ्री है तो वो भी आ सकते हैं। या तो वो चीजें बता रहा हूं जो आप भी अपने दिल की धरती को दरखेज कर रहे हैं। उसके बाद अगर दोपहर को ध्यान भी लग गया कि इन्हीं भी मसरूफियत चंगी नहीं करी तस्वीर फिक्रा की पांच से बनी हुई है। हर रोज 6 से 7 बाइबल को पढ़ाया जाता है इस चर्च में भी, उस चर्च में। ना ये मसलूब बनो, आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। 6 से 7 हर रोज टीमें दोनों चर्च में प्रेयर करती हैं। वो आपके लिए होती है कि आप आपके दिल की धरती क्या हो रखिए। ठीक हो गया। अगर कोई रूहानियत में समझ आगे के बढ़ रहे तो रात को जो 11 से 1 प्रेयर होती है उसमें शामिल। हर रोज सुबह 5 से 6 प्रेयर होती है, इससे ज्यादा तो होती है लेकिन 1 घंटा प्रेयर होती है। अपने वक्त की अपनी नींदर की कुर्बानी दो खुदा तैयारी होगी। अगर कोई किसी नाम किता दिल के विचों पथरीली जमीन खत्म नहीं हो सकती। राह के किनारे वाली जमीन जड़े ना वो खत्म नहीं हो सकती। झाड़ियां की जमीन खत्म नहीं हो सकती। ताने के विचों झाड़ियां भी कटनियां पैंगे, इक्के लोहे भी कटने पैंगे ते नाल तानू जड़ी बूटी जड़ी खतरनाक ना ताड़ी उस बीज के खान वास्ते उन्होंने भी तानू खुद करना पड़ेगा। कभी मैं नहीं सुनिया कि पहली जड़ी है ना वो पार्टी इरफान की होए ते गवांडी आन के विचों जड़ी बूटियां चुगदे होण। इंज है नहीं। अपनी जमीन जो जड़ी बूटियां तेंकियां कुंकड़ियां और जेडे बने बनाई देना जन पिंड वाले भाग खेतां ने पन्ना कितना खूबसूरत बनाई दा सी। हां कई ना छान के वट जेडी बनाई दी सी जबरदस्त करके कि जेड़ा किनारे दे बीच बोले ना कोई जाया किनारे की जमीन में की बनाते सन जरखेज। अगर के हाल नहीं ना कर दी तो कहीं पे नाम कर दे कहीं है ना। अब बुजुर्गों सही कह रहे हैं कि नहीं? सही कह रहे हैं ना कि ऐसा नहीं करना पैना चाहिए। अगर मुखलस होते किसी लेवल पे पहुंचोगे, अगर नहीं तो काम खराब है। सारे खड़े में बोलो हालेलुया। समझ आओगी मैं की कर देते हैं करना फिर अपने दिल की तरफ जुलूस खेल के नहीं कि यीशु हर रोज कलाम को बोल करे तो असी नेक दिल ना सबर के नाल वो फल ले आए करिए। की ले आए करिए कि फल के ना होए खुदा की बैठ में देके सौंपना। आमीन। तो किन जाएगा प्रेम खुदा की बात मानने से। अपने हर एंकर हर झाड़ी बूटी हर नारियल की चीज को सेट करना। सो खुदा आज के कलाम सुनने से मेरा दिल है कि खुदा आपको बरकत के लिए बुलाया और आज खुदा का फजल है कि किसी अपने दिल की जमीन जगह ना खेत करने लगेगा। जो खुदा का दिल की खेत जमीन के बीज बोए ना तो फिर उगे फड़े के फल ले आए फल पके। बस फल का सारा जलाल खुदा बाप के बेटे के रूप में दर्शन देंगे। सिक्का छुटेगी कि नहीं? तो आगे तो आग छुटेगी कि नहीं? खड़े के बोलो आमीन। हर किस्म का नशा छुटेगा कि नहीं? हर किस्म का गुनाह छुटेगा कि नहीं? यीशु के नाम में छुटिया जाएगा और तानु फजल देगा गुनाह के हाथ बांध लेगा। आमीन। तो सुनो आगे शायद बानी है सबको पता है। अब ध्यान से सुनो भाई। जब यीशु ने शायद बानी थी तो कितने लोग थे अपने वक्त पे? कितने लोग थे? तो सब दौर में जो लोग उसके साथ थे
वो 12 को क्यों दिया? पानी का प्रदूषण। अच्छा ओके, ये भी सही है, लेकिन मैं बताता हूँ उनको दिया तो यीशु के साथ साथ सोसाइटी थे ऐसा वहाँ टीम बैठी हुई थी। क्या मैं बात सुना, बड़ी जोर में बच गया जवाब ब्रेक का रेस। ध्यान से सुनो, ध्यान बताते ने मेरे गाली की थी कि उन्हें समझा उन्हें गाली कर कि तू जड़ी यूट्यूब के जड़ी फेसबुक के नहीं गलत पेजियां छाड़ दे। मैं क्या भाई वो पूरी टीम बैठी थी। मैं जब बोलता ना नहीं था दसना चाहता, मैं जब बोलता ऐसी छाड़ दे तो समझ आई कि मेरी गलती है। खुदा ने मुझे समझाने वास्ते मेरे खुदा ने मेरे खादम ने गल की समझा रही है। कई बार रूहानी बन के भी उल्टे सीधे काम चल रहे होंगे, बड़ी खतरनाक बात है। इसके कोई केड़ा बेहदा गया वाईफाई घर खुला तो बस बहना के चार के बने काम ही नहीं करते मुकते। जेड़ा साढ़े चार घर का कनाल काम तो एडी नहीं कर एडे मैं सफाई भी करना चाहना, पर खुदा की मेहरबानी ना भांडे को ना जानना बेटा रह चुकी बहुत कुछ आज भी करांगे। हर कोई हो सकता है अगर तुसी अपने घर ना मुखलस या किसी लेवल पे जाना चाहते हो। आमीन आमीन आमीन। वो इसलिए उन्होंने 12 ने लिया क्योंकि यीशु के साथ साथ रहे थे। यीशु के शायद वाणी इसलिए आप लेते हैं कि आप यीशु के साथ साथ हैं। आमीन। जब गुनाह में ना आए तो इसका मतलब आप यीशु के साथ नहीं है। क्या ना सुनो, अगर तुझे शायद वाणी लोगे खुद जिम्मेदार होगी। अगर कभी गुनाह चलाए पे तो खुद जिम्मेदार कहते नाम नासब तौर पर शायद वाणी मत ले। कानून क्लियर कह रहा है, खुदा कहता है कि जब नाम नासब तौर पे लेते हो तो फिर काम खतरनाक हो जाता है। खुदा फिर कितना कितने बीड़े के हाथ में पांदा है जिसे टिक्का निकल नहीं आता, किसी ना किसी पासों काम खराब हो जाता है। इस करके पहली बात आपको तौबा में होना है, आपको पानी का बपतिस्मे में होना है और फिर खुदा के साथ साथ चलना है। सारी बोलो आमीन। खुदा के क्या चलना है? साथ। आमीन आमीन। ओके। और तेरा बंदे की सुबह प्रेयर नहीं करता ना गल ना बात, ये हम ये समझते हैं कि यीशु ये तेरा पाक लहू है, ये तेरा पाक बदन है, तू साडा ते असी तेरे। आमीन। कि असी तेरे नाल नाल हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन।